प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस जीवित परमेश्वर का जो मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। हमारा परमेश्वर महान है और वो अति करुणामय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस ऑनलाइन सर्विस के अंदर, इस आराधना में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जोड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, बीते समय में जब हम लॉकडाउन के अंदर हैं, हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं और आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और भिन्न भिन्न परमेश्वर के दास भिन्न भिन्न स्थानों से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा दृढ़ कर रहे हैं। हम अपने विश्वास में, अपने मसीही जीवन के अंदर और ज़्यादा सामर्थी बन रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो आज की इस संध्या के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर दी है। और बीते समय में हमने देखा था पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा का क्या महत्व है, पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता के बारे में। और आज हम कुछ और आगे सीखने जा रहे हैं। आज हम कुछ और आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को जो यीशु पे विश्वास करता है और उसकी आत्मा के लिए भूखा और प्यासा है, जो उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने उसके लिए वरदानों को रखा है। और मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा ने जो वरदान मुझे और आपको दिए हैं, ये आवश्यकता है इस बात की कि मैं और आप उन वरदानों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन वरदानों को मैं और आप चमकाएं। मैं और आप और भी ज़्यादा उन वरदानों को इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करते वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, जो पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, यदि आप उन वरदानों का उपयोग नहीं करते, यदि आप उन वरदानों को इस्तेमाल नहीं करते, एक समय ऐसा आता है कि वो वरदान आपके अंदर कार्य करना बंद कर देते हैं। ध्यान रखिए, आत्मा के वरदानों का कार्य ना करने का मतलब है आपकी आत्मिक उन्नति का रुक जाना। आत्मिक वरदानों का कार्य ना करने का मतलब है आपकी आत्मिक उन्नति का रुक जाना। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने जो ये वरदान आपको दिए हैं, परमेश्वर ने जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं, ये गिफ्ट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि इसके माध्यम से कलीसिया उन्नति करे। ऑफ कोर्स आप भी आत्मिक रीति से उन्नति करें, आप भी आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर ने इन वरदानों को जो आपको दिया है, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैलेंट्स। मैं उन आत्मिक वरदानों की बात कर रहा हूं जिनको कि हम गिफ्ट्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड गिफ्ट। टैलेंट आप सीख करके हासिल कर सकते हैं, टैलेंट आप प्रशिक्षण से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो गिफ्ट्स हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है और आप उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके माध्यम से आपकी उन्नति रुक जाती है और आप कलीसिया की, मसीह की देह की उन्नति का कारण नहीं बनते। जो भी वरदान पवित्र आत्मा देता है, जो वरदान हमें दिए गए हैं, उन वरदानों को दिए जाने का एक ही अभिप्राय है ताकि मसीह की देह उन्नति करे। और आज जिस बात पे मैं और आप चर्चा करने जा रहे हैं, आज जिस बात को मैं और आप सीखने जा रहे हैं, वो है कि हम अपने आत्मिक वरदानों को कैसे चमकाएं, किस रीति से ये आत्मिक वरदान मेरे और आपके जीवन के अंदर चमक सकते हैं, किस रीति से इन वरदानों को मैं और आप और भी ज्यादा चमका सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है और जिन्हें वो पवित्र आत्मा देता है उन्हें वो वरदान भी देता है। वो पवित्र आत्मा के वरदान है और बाइबल हमें बताती है
कि वरदान कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक है। हो सकता है आपको अन्य अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर ने दिया है, हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने आपको अन्य अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान दिया है, हो सकता है परमेश्वर ने आपको प्रोफेटिकल गिफ्ट दिया है, भविष्यवाणी का वरदान दिया है, हो सकता है परमेश्वर ने आपको ज्ञान की बातें का वरदान दिया है, हो सकता है परमेश्वर ने आपको प्रकाशन का वरदान दिया है, बुद्धि की बातों का ज्ञान दिया है। और मैं और आप बाइबल के अंदर भिन्न भिन्न वरदानों को पाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को कलीसिया के अंदर दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, जो वरदान आपको मिले हैं, जो वरदान मुझे मिले हैं, वो इसलिए नहीं मिले कि हम अपने आप की उन्नति करना शुरू कर दें या हम अपने आप को बड़ा बना करके दिखाना शुरू कर दें। नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर ने जो वरदान मुझे और आपको दिए हैं मेरे भाई मेरे बहन, वो इसलिए दिए हैं ताकि उन वरदानों के द्वारा यीशु मसीह की देह की उन्नति हो, अर्थात कलीसिया की उन्नति हो। अगर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान आपको दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि आप जब कलीसिया के अंदर हैं, तो जब आप भविष्यवाणी करते हैं, आप जब ज्ञान की बातें बोलते हैं, आप जब वचन के प्रकाशन को लेकर के आते हैं, आप जब अन्य अन्य भाषा को बोलते हैं या अन्य अन्य भाषा के अर्थ को बताते हैं, तो उस वरदान का एक ही अभिप्राय है ताकि सेवा का काम किया जा सके और मसीह की देह उन्नति करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके वरदान प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिए हैं ताकि आपके द्वारा मसीह की देह उन्नति करे। हालेलुया। क्या आज आपका जीवन मसीह की देह के लिए, क्या आज आपके वरदान परमेश्वर की कलीसिया के लिए उन्नति का माध्यम बने हुए हैं? अक्सर एक बात मुझे और आपको देखने को मिलती है और वो बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को वरदान मिलते हैं और वो उन वरदानों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो अनुमन में और आप ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग कलीसिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने वरदानों का इस्तेमाल ना करें, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं आप उन्हें ना चमकाएं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन इस बात को जाने कि जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं उनका अभिप्राय है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा यीशु की देह मसीह की कलीसिया उन्नति कर रही है या नहीं। और अगर मसीह की देह उन्नति नहीं कर रही है, दैट मीन्स आप अपने वरदानों का सही रीति से इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बात की संतुष्टि करने की आवश्यकता है, इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि आपके वरदान, मेरे वरदान जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको दिए हैं, उसके माध्यम से कलीसिया की उन्नति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 4 वचन कहता है, और पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो उसमें मैं और आप एक विशेष बात को पाते जो कहता है, जिसको जो वरदान मिला है उसे वे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के द्वारा भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। वरदान इसलिए हैं ताकि वो सेवा में लगाए जाएं। एक दूसरे की सेवा से मतलब है मसीह की देह की उन्नति के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको एक प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग दी है, आपको एक भविष्यवाणी का वरदान दिया है, तो वो भविष्यवाणी का वरदान इसलिए नहीं दिया कि मैं लोगों को कंडम करना शुरू कर दूं कि तुम्हारे अंदर ये पाप है और तुम्हें परमेश्वर नाश करने जा रहा है, तुम परमेश्वर से अलग हो चुके हो और परमेश्वर तुम पाप कर रहे हो। इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों को कंडम करें, पर इसलिए दिया है ताकि मैं और आप लोगों के जीवन के अंदर सुधार का कारण बने। उस वरदान के माध्यम से हम उन भाई बहनों को जो अभी तक परमेश्वर से किसी भी कारण से दूर हैं या एक पवित्रता के जीवन को नहीं जी रहे हैं, ताकि जब भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर आप पे उन बातों को प्रकट करता है तो आप जाके बताएं और बताने के बाद में उनके लिए एक सुधार और एक उन्नति को लेकर के आए कि परमेश्वर चाहता है आप इन बातों को छोड़ करके परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वरदानों को इसलिए देता है, आत्मिक वरदानों को इसलिए देता है ताकि कलीसिया
उन्नति करे, मसीह की देह उन्नति करे। सबसे पहली बात जो आत्मिक वरदानों को चमकाने के लिए अनिवार्य है वो है आपको अपने वरदानों को जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने वरदानों को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास कौन सा वो गिफ्ट है, आपके पास कौन सा वो वरदान है जो परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिया है। अगर आप अपने वरदान को जानते नहीं तो आप अपने वरदान को चमकाएंगे कैसे? कई लोग मेरे पास कॉल करते हैं, कई लोगों की मेरे पास मेल आई और उन्होंने एक बात को लिखा कि पास्टर मुझे इस तरीके से सपने दिखाई देते हैं और मुझे जो है मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मुझे बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता है और मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उनसे पूछा कि ये कितने समय से हो रहा है, कितने साल से आपके साथ ऐसा हो रहा है? तब वो बहन कहती है कि पास्टर जी करीबन 1 साल से ऐसा ही हो रहा है और मुझे पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं अगली सुबह में उठती हूँ और देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि जो मैंने देखा था किसी बहन के विषय में उसके परिवार में बिल्कुल वैसा ही हो गया। और बाद में मुझे अफसोस होता है कि मैंने उसको क्यों नहीं बताया, मैंने उसे क्यों नहीं जताया कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप तैयार रहो, आप सचेत रहो। और जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने वरदान को जानती ही नहीं है कि परमेश्वर ने उसे वरदान दिया क्या है। और तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैंने उसको बताया, बहन परमेश्वर ने आपको वो दर्शन दिए हैं, वो वरदान दिए हैं जो परमेश्वर आपको आने वाली बातों को पहले से प्रकट करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ गिफ्ट। ये वरदान का एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि आने वाली बातों का प्रकाशन परमेश्वर आपको देते हैं। और मैंने कहा आपको इस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। और जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर के समय बिताएंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, उतना अधिकाई से परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर उन बातों को प्रकट करेंगे। और आप उन गिफ्ट्स का जब इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो और बढ़ने पाएगा और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगी। आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। और मेरे भाई मेरे बहन ऐसा ही हुआ। उसके बाद उन बहन की कॉल आती है और कहने लगी, पास्टर जी थैंक यू, आपने मुझे इस बात को बताया। मैंने कहा परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर है जिसने मुझे इस बात के लिए रखा है ताकि मैं खुद सीखूं और साथ साथ आपको सिखाऊं और आपकी और मसीह की देह की उन्नति का कारण बनूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी भलाइयों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो उन वरदानों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन अपने वरदानों को जानिए कि परमेश्वर ने आपको क्या वरदान दिया है। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ अन्य भाषा के शब्द मिलते हैं और जब अन्य भाषा के शब्द मिलते हैं बस आप 1-2 शब्द बोल करके रुक जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये तो कोई और प्रार्थना करता है और इस तरीके के शब्द मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है। और आप उन अन्य भाषाओं को बोलने से रुक जाते हैं। जानते हैं क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है, आप इस बात को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देता है तो अन्य भाषा बोलने से रोकिए ना। अपनी जब व्यक्तिगत प्रार्थना में आप होते हैं, जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में होते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अन्य भाषा बोलने वाला, यदि अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला ना हो तो लोग क्यों कर कह सकेंगे आमीन। सो इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कई बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, आप सिर्फ 2 और 3 शब्दों के अंदर सिमट के रह जाते हैं। आप 1-2 शब्द बोलते हैं और उसके बाद आप बोल नहीं पाते। रीजन क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है। अपने वरदानों को जानिए मेरे भाई मेरे बहन। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया है। आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगाई पा जाता है और वो आजाद हो जाता है। डजंट मैटर उसकी सिकनेस क्या है, डजंट मैटर उसकी बीमारी क्या है। हालेलुया। ध्यान रखिए, ये वरदान सिर्फ पास्टर्स को नहीं मिले हैं,
सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, ये वरदान सिर्फ हीलर या मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन ये वरदान हर एक विश्वासी के लिए है जो समर्पण का जीवन जीता है, जो परमेश्वर के साथ पवित्रता के संबंध में बना रहता है, जो उपवास के साथ प्रार्थना करता है। ध्यान रखिए, और जितना आप अपने वरदानों को जानेंगे उतना ही आप अपने वरदानों को चमकाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जो वरदान आपको परमेश्वर ने दिए हैं उन वरदानों को जानिए, उन वरदानों को जानिए और उन वरदानों को आप चमकाना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करें और वरदानों के प्रति स्पष्ट हो। कई बार स्पष्ट नहीं हो पाते कि मेरे पास ये वरदान है या नहीं है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैंने उनकी प्रोफाइल को देखा, क्योंकि वो मेरे फेसबुक के अंदर मेरे फ्रेंड लिस्ट में पाए जाते थे। तो मैंने जब उनकी प्रोफाइल को देखा तो सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर सिंपल उनका नाम डाला हुआ था। उसके एक महीने बाद में मैंने देखा कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपना नाम चेंज करके उन्होंने पास्टर सो एंड सो लिख लिया। उसके बाद ठीक है, अच्छी बात है, चलता रहा। चलने के बाद में कुछ समय बाद उन्होंने अपोस्टल डाल दिया। अपोस्टल डालने के बाद 2, 3, 4 महीने तक उनका ऐसे ही उनका चलता रहा, अपोस्टल उन्होंने डाला रहा। अपोस्टल के कुछ समय बाद में पता चला उन्होंने प्रॉफिट डाल लिया, क्योंकि वो अपने वरदानों के विषय में श्योर है ही नहीं। आपकी बुलाहट क्या है? ध्यान रखिए, इस बात से कोई मतलब नहीं रखता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जो दूसरे लोग कर रहे हैं आप भी वही करें, ये आपकी बुलाहट नहीं है। ये आपकी बुलाहट नहीं है। आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है, आपको अपने वरदानों को जानना है, आपको किस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन के अंदर कौन से वो वरदान है, क्या वो वरदान है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, जिसके द्वारा आप कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए, विश्वव्यापी जो यीशु की कलीसिया है उसके लिए किस रीति से आप उन्नति का कारण बनेंगे। इसीलिए अपने वरदानों को पहचाने, जाने, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और स्पष्ट करें। परमेश्वर मुझे बताइए, परमेश्वर मुझे दिखाइए, आखिर क्या है वो वरदान जो आपने मुझे दिया है। मैं काफी समय तक परमेश्वर के आगे इस बात को लेकर के रोता रहा और प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर आप मुझे मेरे वरदानों को प्रकट करिए, मुझे स्पष्ट कीजिए कि कौन से वो वरदान हैं जो आपने मुझे दिए हैं। और मैं जानने पाया कि परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिए हैं जो परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए हैं। परमेश्वर ने मुझे वचन का प्रकाशन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये मैं तब जानने पाया जब मैंने परमेश्वर के आगे रो रो करके प्रार्थना किया और इस बात को कहा, परमेश्वर प्रकट करें उन बातों को जो आपने मुझे दिए, उन वरदानों को स्पष्ट करें जो आपने मेरे जीवन के अंदर दिए हैं, ताकि परमेश्वर पिता मैं आपकी देह के लिए, मैं आपकी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन सकूं। मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, उपवास में रह करके 40 डेज की फास्टिंग में रह करके जब परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रकट किया, यू हैव दैट गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। और परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी के वरदान को दिया। एंड यू नो आई यूज दैट गिफ्ट। मैं उस वरदान को इस्तेमाल करता हूं। जब परमेश्वर प्रकट करते हैं, जब परमेश्वर चाहते हैं, मैं तब उस भविष्यवाणी के वरदान को इस्तेमाल करता हूं और बहुत से लोग उस भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा आशीष पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। बहुत से लोग अपने पापों से छूट करके परमेश्वर के साथ एक पवित्र संबंध में आए हैं। बहुत से लोगों ने आत्मिक उन्नति पाई है। कुछ समय पहले मैं एक बहन से मिला और मैंने उन बहन से कहा, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बहन, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया इस बात को कि परमेश्वर उस बहन को कैसे इस्तेमाल करेगा। और यकीन मानिए, मैं उस बहन के पास गया और उस बहन के पास जाकर के मैंने उसको वचन दिया और वचन देने के बाद में उसको स्पष्ट किया कि बहन, परमेश्वर आपको हीलिंग के वरदान के द्वारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बहुत से लोग आपके पास आएंगे और आप प्रार्थना करोगे और लोग चंगे होंगे और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और आप उन्नति करोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उन बहन का कॉल मुझे आया,
पास्टर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस बात को बताया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कहा बहन, प्रभु की स्तुति हो, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रभु के साथ बने रहें और इस बात से आनंदित ना हो कि आपको परमेश्वर उन बातों को बताता है, वो परमेश्वर उन चीजों को दिखाते हैं जो होने वाली हैं। और इस बात से भी आनंदित ना हो कि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चंगाई पाते हैं, और इस बात से बिल्कुल आनंदित ना हो, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। इस बात की हमेशा पुष्टि करें कि क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं बहुत जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। कई बार यह देखने में आता है जब परमेश्वर हमें हीलिंग के द्वारा, जब परमेश्वर हमें प्रोफेटिक के वरदान के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू करता है तो यूजुअली ये होता है, हम खुश होने लगते हैं, हम आनंदित होने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में असर आ जाता है। हमें लगता है वो लोग आकर के कहते हैं, ओ मैंने उनसे भी प्रार्थना करवाया, मैंने उन वाले पास्टर से भी प्रार्थना कराया, मैंने इन वाले भैया से भी प्रार्थना करवाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना किया, ओ उसी दिन से मेरी जो गांठ थी वो चली गई, ओ उसी दिन से मेरी बीमारी दूर हो गई। मेरे भाई, मेरे बहन, और कई लोग इस बात से बड़े आनंदित होकर के वो अपनी महिमा कराना शुरू कर देते हैं। वो लोगों से कहना शुरू कर देते हैं, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया। ध्यान रखिएगा, आपने और मैंने प्रार्थना किया इसलिए लोग चंगे नहीं होते, इसलिए लोग चंगे नहीं होते कि मैंने या आपने या किसी हीलर ने प्रार्थना किया है, लेकिन लोग इसलिए चंगे होते हैं क्योंकि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का वो वरदान कार्य कर रहा है और यीशु के नाम के द्वारा चंगाई है, यीशु के नाम के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा आता है। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मेरे साथ एग्री हैं तो आप हालेलुया बोल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके कमेंट्स जब मैं देखता हूं तो मुझे उत्साह मिलता है। आपके कमेंट्स से मुझे लगता है कि मैं एक आत्मिक बात कर रहा हूं और मुझे और आगे आत्मिक बातें आपसे करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर वो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, आपके जीवन के अंदर हो सकता है वो परमेश्वर ने हीलिंग का वरदान दिया है, आपके जीवन के अंदर वो अन्य भाषा है, आपके जीवन के अंदर बुद्धि की बातें हैं, आपके जीवन के अंदर ज्ञान की बातें हैं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने उस प्रकाशन के वरदान को आपको दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उन बातों को जाने। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर ने क्या वरदान आपको दिया है उन्हें जानने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप उन वरदानों के प्रति निश्चित हो जाते हैं तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, आप किस रीति से अपने आत्मिक वरदानों को चमका सकते हैं। आत्मिक वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। आई विल रिपीट, आत्मिक वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, और जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान रखिए, पिछले बार जब मैं लाइव हुआ था तो मैंने इस बात को बताया था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी को लेना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी को लेना सिर्फ ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आपने एक दिन आत्मा की भरपूरी ली, पवित्र आत्मा आपके ऊपर बल से उतरा और दैट्स इट, आप भर गए, आप फुल हो गए। यू नो, हर दिन आपको भरना है, हर दिन आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी अपने जीवन के अंदर लेने की जरूरत है, क्योंकि यह आत्मिक वरदान है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक व आत्मा की भरपूरी को आप प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर लें, प्रतिदिन खर्च करें। दैट मीन्स प्रतिदिन यूज करें। जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं उसको यूज करें और प्रतिदिन भरपूरी को पाएं। हालेलुया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और मुझे बड़ी आशीष मिलती है, और मेरा ये विश्वास है कि जब मैं आपके साथ बांट रहा हूं परमेश्वर के लोगों, तो आप भी इस बात से आशीष को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, और बाइबल में मैं और आप अनगिनत बार इस बात को पाते हैं, अनगिनत बार मैं और आप इस चीज को पाएंगे कि और यीशु मसीह ने वहां पूरी रात प्रार्थना करने में बिताई। और वहीं
अगले वर्ष इसके अंदर में और आप पढ़ेंगे कि भोर को प्रभु यीशु मसीह गया, प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वचन के द्वारा सिखाया और लोग अचंभित होते थे, लोग आशीष पाते थे, अंधे दृष्टि पाते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे और बड़े बड़े अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से होते थे। और ध्यान रखिए, यीशु मसीह का वचन सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, सिर्फ छोटे छोटे काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये मुझसे और आपसे कहा है, ये मुझसे और आपसे बोला है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। लेकिन कैसे, कब होंगे वो बड़े बड़े कार्य? ये बड़े बड़े कार्य तब होंगे जब मेरे भाई मेरी बहन, जब आप परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन के अंदर लेंगे, जब आप परमेश्वर की आत्मा से प्रतिदिन भरपूर होंगे। और ध्यान रखिए, आत्मा की भरपूरी कैसे मिलेगी? आत्मा की भरपूरी तब मिलेगी जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे। When you will be in prayer on your knees, जब आप अपने घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने घुटनों पे आके परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन के लिए मांगे और उससे कहेंगे, लॉर्ड फिल माय लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने कमेंट मुझे लिखते रहें, मुझे आशीष मिलती है आपके कमेंट्स से, मुझे और उत्साह मिलता है कि मैं परमेश्वर के वचन को और भी सामर्थ्य रीति से आपके साथ में बांट सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक वरदानों को चमकाने के लिए आत्मा की भरपूरी मुझे और आपको लेने की जरूरत है। हालेलुया। ये वन डे प्रोसेस नहीं है। ध्यान रखिए, जो लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, धीरे धीरे वो अपने वरदानों को खो देते हैं। छीनता नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर जब कुछ देता है तो वो छीनता नहीं है, लेकिन आप खो देते हैं। आप खो देते हैं उन वरदानों को इस्तेमाल ना करने के द्वारा। आप खो देते हैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन ना जीने के द्वारा। आप खो देते हैं आत्मा की भरपूरी ना होने के कारण, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया है, मैं आंखें बंद करूंगा, हाथ रखूंगा और मैं कहूंगा, लॉर्ड जस्ट रिवील द थिंग्स ऑफ योर हार्ट, और परमेश्वर बताना शुरू कर देगा। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ भरपूरी का जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आप घुटने टेक करके प्रभु के आगे उससे बात नहीं करें कि परमेश्वर मुझे आत्मा की भरपूरी दे, आई वांट टू टेल यू, यू विल लूज योर गिफ्ट्स। आपके वो जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, वो वरदान आप खो देंगे, वो वरदान कहीं ना कहीं खो देंगे। ग्लोरी गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप प्रतिदिन आत्मिक अभ्यास के द्वारा उन वरदानों को चमकाएं। ध्यान रखिए, पहली चीज जिसके विषय में मैंने और आपसे बात किया, अपने आत्मिक वरदानों को जाने। दूसरी बात, आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें। और तीसरी बात है अभ्यास। जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, you need to practice that gifts. अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, you need to practice, continue उसकी प्रैक्टिस करें कि परमेश्वर मुझे यूज करें। और जब परमेश्वर आपको उन बातों को प्रकट करते हैं, जब परमेश्वर आपको उन बातों को दिखाते हैं, तो आप अभ्यास करें, उन चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस से मतलब है उनका यूज करना। उनका यूज करना जब परमेश्वर आपको देते हैं, जब परमेश्वर आप पे प्रकट करते हैं, तो आप उनका यूज करते हुए पाए जाएं। और ध्यान रखिए, मैंने स्टार्टिंग में इस बात को कहा था, जिन चीजों को आप यूज नहीं करते वो चीजें खराब हो जाती हैं, वो चीजें काम करना बंद कर देती हैं, वो चीजें ऑपरेट होनी बंद हो जाती हैं। इसलिए एक्सरसाइज योर गिफ्ट, अपने वरदानों का अभ्यास करें, आत्मिक अभ्यास करें। द मोर यू विल प्रैक्टिस द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, द मोर you will be able to hear the voice of God.
जितना अधिक आप लोग, यदि परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया है, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट गिफ्ट। लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। कई बार हम डरते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, पता नहीं चंगा होगा या नहीं होगा। आपके अंदर एक संदेह बैठा हुआ है, जिसके कारण से जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसके कारण से जो वरदान आप परमेश्वर ने आपको दिया है, वो प्रॉपर रीति से ऑपरेट नहीं हो पाता, वो वरदान इस्तेमाल नहीं हो पाता। रीजन, क्योंकि आप उस वरदान की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग योर गिफ्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, जस्ट प्रैक्टिस। अपने रूम को बंद करिए, बैठ जाइए परमेश्वर के आगे एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको प्रकाशन का दिया है, प्रकाशन का वरदान दिया है, तो बैठे ना रहें, जस्ट एक्सप्लोर। परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए, परमेश्वर के उस प्रकाशनों को बांटना शुरू करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मेरे और आपके पास में वो संसाधन है कि आपको किसी क्राउड की वेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो लाइव, जस्ट गो टू यूट्यूब और परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपको दिए हैं उनको बांटना शुरू करें। यू नो, समवन विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू। आपके द्वारा कोई ना कोई तो आशीष पाएगा, आपके द्वारा कोई ना कोई जीवन परमेश्वर के साथ चलना शुरू होगा। इस बात को कभी ना देखें कि कौन आपके साथ सहमत है, कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। इस बात की ओर कभी भी दृष्टि ना करें, इस बात की ओर कभी भी ध्यान ना दें कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए पाए जाएं, आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हुए पाए जाएं। इस बात का बड़ा महत्व है कि आप वो करते हुए पाए जाएं जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप उस वरदान को इस्तेमाल करते हुए पाए जाएं। इस बात की ओर कभी ध्यान न दें कि कितने लोग आपको लाइव देख रहे हैं और कितने लोग आपके लिए कमेंट कर रहे हैं। इस बात की ओर ध्यान न दें कितने लोग आपके साथ सहमत हैं। कई बार कई लोग सिर्फ इसलिए लग जाते हैं कि कोई उन्हें बढ़ावा नहीं देता और कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उनको लगता है कि यार हम ये सब नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। और वो जो वरदान परमेश्वर ने उनको दिया है प्रकाशन का, वो उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, वो प्रचार करना बंद कर देते हैं, वो परमेश्वर के वचनों को, उन प्रकाशन की बातों को जो परमेश्वर के वचन के माध्यम से मिलता है, उसको शेयर करना बंद कर देते हैं मेरे भाई मेरे बहन। और यही कारण होता है कि वो वरदान उनके जीवन के अंदर कार्य करना बंद कर देता है। मेरी बहन मेरे भाई, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। आत्मिक वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन वरदानों का अभ्यास करें। जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन गिफ्ट्स को यूज करना शुरू करें। जितना आप उन वरदानों का अभ्यास करते हैं, जितना अधिक आप उन वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, उतना अधिक आप उन वरदानों को चमकाने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात, फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वरदान आपको मिला है, आप उस वरदान को रिसीव करें। आप उस वरदान को रिसीव करें। आप तब तक वरदानों को चमका नहीं सकते जब तक आप उन्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लेते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है और आप उन्हें, उस वरदान को स्वीकार ही नहीं किया अपने जीवन के अंदर, तो आप उसे कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? आप उसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? आप कैसे उसको चला पाएंगे? उदाहरण के तौर पे आपको कोई एक मोबाइल गिफ्ट करता है और वो कहता है कि मेरी आपसे बात नहीं हो पाती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी मम्मी, आप दूर रहते हैं और मम्मी को ये लगता है कि चलो अपने बेटी को एक गिफ्ट दिया जाए, और वो जाती हैं मार्केट जाने के बाद में वो एक प्यारा सा एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेकर के आती हैं और अपने बेटे को गिफ्ट कर देती हैं। अब गिफ्ट करने के बाद में अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा ये रहा मोबाइल, और तुम इस मोबाइल को रखो, और जब कभी भी जरूरत होगी मैं आपको कॉल करूंगी, क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं हो पाती है।
बेटा बड़ा खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। उसने मोबाइल लिया, मोबाइल खोला। मोबाइल खोलने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आया था एक्सेप्ट, जो उसके अंदर था कि आप एक्सेप्ट कीजिए। उसमें टर्म्स कंडीशन थी सर्विसेज को यूज करने के लिए। उसने जैसे ही क्लिक किया, उसको समझ में नहीं आया, उसने उसे बंद किया और रख दिया। सिम चालू हो चुका था, मां कॉल कर रही थी और यही जवाब आ रहा था कि जिस नंबर पर आपने बात किया है वो स्विच ऑफ है। मां 1 दिन कॉल करती है, 2 दिन कॉल करती है, 3 दिन कॉल करती है, हफ्ते भर मां ट्राई करती रहती है। मां परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। अब उसकी मां ऑफिस के नंबर पर जब कॉल करती है तो वो फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद बात करता है, कहता है कि मां कि वो फोन चल ही नहीं रहा है। जानते हैं रीजन क्या था, वो फोन चल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि उसने उन एप्स को, उसकी जो टर्म्स और कंडीशन थी, उसको जो एक्सेप्ट करना था उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। यही कारण था कि वो उस फोन की सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहा था। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। आज बिल्कुल इसी प्रकार से कई मसीहों के साथ हो रहा है। आज इसी प्रकार से कई विश्वासियों के जीवन के अंदर हो रहा है। आज कई लोगों के साथ यही हो रहा है कि परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दे दिए हैं, परमेश्वर ने उनको वरदान दे दिए हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अपने जीवन को के अंदर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और जब स्वीकार नहीं करते तो वो ऑपरेट नहीं होते, वो ऑपरेट नहीं होते। आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स का कारण नहीं बनते। आपके जीवन के अंदर वो वरदान ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और परमेश्वर आपके पास खड़े हुए या आपके साथ में रह रहे या आपके शहर में किसी ऐसे विश्वासी को, किसी ऐसे व्यक्ति को उठा के खड़ा कर देता है जिसने उन वरदानों को एक्सेप्ट किया है जो परमेश्वर ने दिए हैं, और परमेश्वर उन गिफ्ट्स के माध्यम से उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और तब आप कहते हैं कि ये तो मुझसे पहले, ये तो मेरे बाद विश्वास में आया है। ओ, मैंने ही तो इसे प्रभु का वचन सुनाया था, आज ये लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओ, आज इसके द्वारा चंगाई हो रही है, आज दुष्ट आत्माएं निकली, आज इसके द्वारा भविष्यवाणियां हो रही हैं, आज इसके द्वारा परमेश्वर ऐसा ऐसे कर रहा है। और आप दूसरे लोगों को देखने लगते हैं और आप कहते हैं कि हमने इनको वचन दिया, लेकिन आपने वचन दिया, आप वहीं के वहीं हैं। रीजन मालूम है आपको? रीजन मालूम है? आप जानते हैं क्यों आप वहीं के वहीं हैं? क्योंकि आपने जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए थे, आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप वहीं रह जाते हैं। और परमेश्वर किसी ऐसे को, जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो उन वरदानों को स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उसे बढ़ाना और इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जो वरदान प्रेरितों के हाथ रखने के द्वारा, मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं, उनको चमका दे। उनके विषय में ऐसी अनजान मत रहे। स्टर अप द गिफ्ट, उन वरदानों को चमका दे जो तुझे मिला है, जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिले हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उन वरदानों को एक्सेप्ट करके उनको इस्तेमाल करना शुरू करें, उनको यूज करना शुरू करें। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत समय से आपके जीवन के अंदर ने वरदान दिए हैं, बहुत समय से वो वरदान आपके जीवन के अंदर हैं, लेकिन शायद आज वो राइट टाइम है। आज जब आप इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो हो सकता है आज वो दिन हो जिस दिन आप परमेश्वर के वरदानों को एक्सेप्ट करें और उन्हें यूज करना शुरू करें। आज ही अपने घुटनों को टेक करके परमेश्वर से कहिएगा, ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ मुझे वो मसा दे। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं एक्सेप्ट करता हूं वो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो आपने मुझे दी है। एंड लॉर्ड, आई प्रॉमिस दैट आई विल यूज दैट अनॉइंटिंग एंड आई विल बी अ ब्लेसिंग फॉर द चर्च। हालेलुया।
उन वरदानों को एक्सेप्ट करें। अगर परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया, एक्सेप्ट करें। सिर्फ एक या दो शब्द बोल करके राबासी का अंदर रुक ना जाएं। हालेलुया। लेकिन उन वरदानों को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जब मैं पास्टर्स को लाइव लेता हूं कि वो पेज में आकर के बोले, मैं यहां से उनको रिक्वेस्ट भेजता हूं। कई पास्टर्स कहते हैं, अरे पास्टर जी टाइम हो गया है और हम कैसे लाइव जाएंगे, हम कैसे आपके पेज के अंदर जो मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज है वो टाइम हो रहा है, हम कैसे उसके अंदर जाएंगे, वहां तो हम उसके अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे, हम जा रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है गो लाइव। तब मैं उनको कहता हूं वेट कीजिए पास्टर, प्लीज वेट करिए, बस 2 मिनट रुक जाइए पास्टर। और उसके बाद जैसे ही मैं उनको भेजता हूं यहां से नोटिफिकेशन और मैं उनको बोलता हूं, उनको कॉल करता हूं, पास्टर आप अपना फेसबुक खोल लीजिए। कहते पास्टर जी हमने फेसबुक खोल रखा है। मैं उनसे कहता हूं वेट ए मिनट। मैंने कहा एक नोटिफिकेशन आपके पास आया है, आप उस पर क्लिक कीजिए। बोले हाँ पास्टर जी आ गया। मैं बोलता हूं उस पर क्लिक कीजिए। बोले हाँ पास्टर जी क्लिक कर दिया। मैंने कहा अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं पेज खुल गया। बोले हाँ पास्टर जी अब खुल गया। मैंने कहा क्रिएट अ पोस्ट आ रहा है। बोले हाँ पास्टर जी क्रिएट अ पोस्ट आ रहा है। मैंने कहा गो लाइव। हालेलुया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, आज जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आज जब आप इस संडे की आराधना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इन बातों को मुझे और आपको सिखा रहा है। जैसे ही द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट the gifts of the Holy Spirit, the gift God has given to you, the moment you will accept that gift, it will start exploring. Hallelujah. वो खुलना शुरू हो जाएगा। ओ आप वो एक्सेस आपको मिल जाएगी कि आप उन वरदानों को भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस सेशन के बाद से आप में से कई लोग अपने वरदानों को एक्सप्लोर करेंगे। और आप में से कई लोगों के जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करना शुरू कर देंगे। और वो जो सालों से पड़े हुए थे, शायद आप में से कोई बहन, कोई भाई ऐसा मुझे देख रहे हैं जिसको परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया। आज से वो भविष्यवाणी का वरदान जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा। आज से कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन जो मुझे देख रहा है, उसको अन्य भाषा का वरदान मिला है, आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। आपको हीलिंग का वरदान मिला है, आज के बाद से वो वरदान आपके अंदर एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगे। ओ प्रकाश की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ओ हालेलुया, सामर्थ के कार्य, हालेलुया, चिन्ह, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन के द्वारा एक्सप्लोर होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर महान है। ध्यान रखिए, वो अपना आत्मा नाप के, तोल के, नाप के नहीं देता कि इतना मैं इस बहन को दूंगा और इतना इस वाले भाई को दूंगा, इतना जो है मैं इस वाले पास्टर को दूंगा और इतना मैं उस वाले पास्टर को दूंगा। नो, नॉट एट ऑल। मेरे भाई, मेरे बहन, आप कहते हैं अरे इसके पास बहुत हैवी अनॉइंटिंग है, ओ इसके पास बड़ी अनॉइंटिंग है, ओ इसके पास बड़ा अभिषेक है। मेरे भाई, मेरे बहन, बड़ा अभिषेक और छोटा अभिषेक नहीं होता। हेलो, प्लीज मेरी तरफ ध्यान दें। बड़ा अभिषेक और छोटा अभिषेक नहीं होता। गिफ्ट होता है और जो एक्सेप्ट करता है उसी की लाइफ में एक्सप्लोर होता है। हालेलुया। जो एक्सेप्ट करता है उसी की लाइफ में भरपूरी के साथ इस्तेमाल होता है। आज एक्सेप्ट कीजिए, आज आप एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लाइफ से वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन से वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा। और मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपकी लाइफ में वो एक्सप्लोर होगा तो बहुत से अद्भुत कार्य होंगे, बहुत से लोग आशीष पाएंगे और आप मसीह की देह के लिए, आप परमेश्वर की कलीसिया के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो।
आज ही उन वरदानों को एक्सेप्ट करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक्सेप्ट करें। ध्यान रखिएगा, जब मेरी वाइफ ने एसबीआई में अप्लाई किया, जॉली ग्रांट के अंदर एसबीआई में अकाउंट खोला और उन्होंने अपने एटीएम के लिए अप्लाई कर दिया। एटीएम के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास मैसेज आया कि योर एटीएम कार्ड इज डिस्पैच्ड। वो तुरंत जाती हैं, जाके बैंक से बोलती हैं कि सर मुझे तो कोई एटीएम मिला नहीं, मेरे पास अभी तक कुछ एटीएम पहुंचा नहीं। वो कहना कि वेट करिए, आपके पास आ जाएगा। कुछ समय बीत गया, 1 महीना बीत गया, अभी तक एटीएम का आता पता नहीं है, एटीएम आया नहीं है। मेरी वाइफ फिर बैंक में जाती है, फिर बैंक में जाकर के पूछती है सर अभी तक एटीएम आया ही नहीं। तो बैंक मैनेजर जो है वो अपना सिस्टम खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं कहाँ डिस्पैच हुआ। उन्होंने बताया आपका जो एटीएम है वो सतपुली पहुंच गया है और सतपुली में डिस्पैच हो गया है। वो सतपुली में कॉल किया, सतपुली में उन्होंने कॉल करके मालूम किया कि यहाँ पे एटीएम आया। तो कह रहे हैं नो सर कोई एटीएम नहीं आया। बैंक पोस्ट ऑफिस में मालूम किया, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे आया था। ओके, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो वहां से वापस भेज दिया गया। वो वापस जहां से वो एटीएम आया था वो वापस वहीं लौट करके उस हेड ऑफिस में चला गया, क्योंकि उसे कोई रिसीव करने वाला नहीं था। जो उसका ऑनर था, जिसके लिए वो मेंट था, जिसके लिए वो बना था, जो उसको यूज कर सकता था, उसके पास जब भेजा गया वो वहां पे उपलब्ध नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर मुझे और आपको गिफ्ट्स दे रहा है, वो पवित्र आत्मा के वरदान मुझे और आपको दे रहा है, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं हैं। उस गिफ्ट को लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही कारण है वो गिफ्ट्स लपेट करके वापस भेज दिए जाते हैं। वो गिफ्ट्स, वो अनॉइंटिंग और वो पावर वापस चली जाती है, बिकॉज यू आर नॉट देयर टू रिसीव दैट गिफ्ट्स। इसलिए मेरी बहन, इसलिए मेरे भाई, उन गिफ्ट्स को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं एक्सेप्ट कीजिए। उन गिफ्ट्स को, उन वरदानों को एक्सेप्ट कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते आप उन वरदानों को चमका नहीं पाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मेरी बहन वो वरदान चमकाए जाएं, ये ऐसा होना असंभव है, नामुमकिन है। आज ही उन वरदानों को एक्सेप्ट करें, आज ही वो प्रार्थना के साथ में, उपवास के साथ में उन वरदानों को, उन गिफ्ट्स को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं एक्सेप्ट करें। एंड आई वांट टू टेल यू, द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, इट विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। Praise the Lord, hallelujah। क्या आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं Praise the Lord, hallelujah, Praise the Lord। यदि आप मेरे साथ एग्री हैं, यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो हाँ और आमीन में मेरे साथ दीजिए। कमेंट बॉक्स में, कमेंट में मुझे लिखते रहिए Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी बहन, मेरे भाई, आज ही एक्सेप्ट करें ताकि वो गिफ्ट्स आपके द्वारा, आपके माध्यम से ऑपरेट हों और आप बहुतों के लिए, बहुत से जीवनों के लिए आशीष का कारण बने। ध्यान रखिए, अन्यथा आप वो लोग बन के रह जाएंगे जो ये कहेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा ओवर करते हैं, अरे इनके अंदर कुछ ज्यादा ही काम करते हैं। अन्यथा आप ये कहने वाले बन जाएंगे अरे उसके जीवन में ह्यूज अनॉइंटिंग है, उसके पास भारी अभिषेक है। मेरे भाई मेरे बहन, भारी और हल्का अभिषेक मुझे और आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलता, वहां पर मुझे और आपको मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। क्या आपने एक्सेप्ट किया है? क्या आपने पवित्र आत्मा के वरदानों को एक्सेप्ट किया है? क्या आप प्रार्थना की जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप अपने वरदानों को जानते हैं और क्या आप अपने वरदानों को चमका रहे हैं? क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? क्या आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप आत्मिक रीति से कलीसिया की उन्नति के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? एक डेंजरस थिंग, एक जो सबसे खतरनाक बात है, मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर वरदान देता है तो अपनी महिमा कराना शुरू ना करें, लोगों से पांव छुआना शुरू ना करें, लोगों से गुणगान गवाने शुरू ना करें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर आपको वरदान दे और इस्तेमाल करें तो अपने जीवन को और नम्र करें, अपने जीवन को और दीन करें, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नाश होने से पहले अभिमान आता है और महिमा पाने से पहले दीनता। परमेश्वर
आप में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर आप में अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके भीतर रखा है। उन वरदानों को मांगिए, वो आत्मिक वरदान आपके अंदर ऑपरेट होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आत्मिक फल आपके अंदर लगना चाहते हैं। बस परमेश्वर के आगे आ जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। आइए इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Glory God. Father God, I thank you and I praise you. And I thank you for your powerful word. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपके सामर्थी वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है, और इसलिए दिया है ताकि प्रभु आपके बेटे बेटी, आपके बच्चे प्रभु आत्मिक वरदानों को चमकाने पाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज मेरे भाई के लिए, मेरी प्रार्थना है आज मेरी बहन के लिए प्रभु, जो मुझे लाइव इस समय देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन के अंदर आत्मिक वरदानों को एक्सप्लोर होने के लिए घोषणा करता हूं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज ही इसी वक्त ही, ओ रिबा सखंदारा लामा खंदिरी री री बी री बी री बी री बी, ओ हालेलुया रिबिंदिया सखुंदारा लाबारा, इसी वक्त रबू सखंदर अलबा पवित्र आत्मा के वरदान हिंगर अलबा मुसित्तिरिलिबिरिबी इनके जीवन के अंदर एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएं। ओ पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं ये उन वरदानों को एक्सेप्ट करें। प्रभु ये प्रार्थना का जीवन, ओ परमेश्वर आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध में, इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु जी आपके साथ में ये जीना शुरू करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी प्रार्थना का जीवन, घुटनों का जीवन आप इन्हें दीजिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज ही पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा ये उन गिफ्ट्स को, उन आत्मिक वरदानों को स्वीकार करें। एंड द मोमेंट ये प्रभु जी ये स्वीकार करते हैं वो इनके अंदर एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरा भाई मेरी बहन जो मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम से भविष्यवाणी का वरदान इनकी लाइफ में एक्सप्लोर होना शुरू हो। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिसे चंगाई का वरदान मिला आज इसी वक्त उस सेवक, उस बेटी, उस भाई के जीवन के अंदर प्रभु ये चंगाई का वरदान एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिसको प्रकाश की बातें, प्रकाश का वरदान मिला है पिता परमेश्वर, रेवलेशन का वरदान मिला है परमेश्वर पिता, प्रकाशन का, यीशु के नाम से इस वक्त वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जिसे ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातों का वरदान मिला है, यीशु के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर वो मेरी भाई मेरे बहन के जीवन के अंदर एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त एक्सप्लोर होना शुरू हो जाए। प्रभु इसी वक्त पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ परमेश्वर पिता इनको छू ले इसी समय, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये स्वीकार करने पाए, ये स्वीकार करने पाए, और जैसे ही स्वीकार करते हैं पिता तेरी सामर्थ, तो वो आत्मा के गिफ्ट इनके लाइफ के अंदर प्रभु ऑपरेट होना शुरू हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh glory God, glory God, glory God. Oh anointing of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, come upon them, come upon them। प्रभु हर एक सुनने वाले को पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पाए। प्रभु वो आत्मिक वरदानों से भरे यीशु मसीह। आज तक जो मेरे भाई, जो मेरी बहन पिता परमेश्वर आत्मिक वरदानों से नहीं भर पाए, आज तक जो बच्चे प्रभु ओ आत्मिक वरदानों से नहीं भर पाए, प्रभु ये तेरी आत्मिक वरदानों से भरे, तेरी आत्मा की भरपूरी से परिपूर्ण हो मेरे यीशु मसीह पिता। इसी वक्त आप छू करके अपने लिए तैयार करें। प्रभु मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं। ओ यीशु मसीह आपने कहा है ओ जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। आज मैं प्रभु मेरे भाई के लिए, आज मैं प्रभु मेरे बहन के लिए, आज आपके बेटे आपकी बेटी के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के उन वरदानों की ओ पिता परमेश्वर भरपूरी को मांगता हूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगता हूं। और मैं मांगता हूं प्रभु वो गिफ्ट्स of the Holy Spirit may explore in their life, hallelujah। प्रभु इसी वक्त thank you Jesus, thank you Jesus for your mighty presence, hallelujah। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, amen, amen। Praise the Lord, God bless you all। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।